और हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। संजय, इस वक्त क्या हालात हैं? क्योंकि सुबह जब से कार्रवाई की शुरुआत हुई, रह रहकर लोगों का आक्रोश सामने आता रहा, लेकिन अब इस वक्त क्या हालात हैं जब सिटी एसपी को चोट आ चुकी है? संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो देखिए किस तरीके का हालात इस वक्त आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा, जहां पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। संजय की यहां पर मौजूदगी है, अमित कुमार की मौजूदगी है। और इस वक्त हालात ये हैं कि तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लोगों के आक्रोश का सामना पुलिस वालों को भी करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जब सिटी एसपी पर जानलेवा हमला किया गया, उसके बाद अब और बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। पुलिस एनफोर्समेंट इस वक्त यहां पर ज्यादा है। राजीव नगर इस वक्त एसएसपी पटना पहुंचे हुए हैं। हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोगों की नाराजगी और आक्रोश अब देखिए इस वक्त हमले में तब्दील हो चुकी है। पत्थरबाजी के साथ शुरुआत की गई नाराजगी की, लेकिन अब सिलेंडर में आग लगाकर पुलिस वालों की तरफ फेंका जा रहा है, ताकि इस अतिक्रमण पर बुलडोजर न चल सके। कुछ लोग असामाजिक तत्व की तरह से यहां पर इस भीड़ में शामिल हो चुके हैं और उनकी तरफ से अब हमले किए जा रहे हैं। लोगों को उकसाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। सिटी एसपी पर हमला किया जाता है, जिसमें वो जख्मी हो चुके हैं। हालांकि बाल बाल बचे हैं और अब उन्हें अस्पताल भेजा गया, लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर कानून व्यवस्था सुनिश्चित रह सके, कार्रवाई सही तरीके से चल सके, इसलिए राजीव नगर इस वक्त एसएसपी पहुंचे हुए हैं दल बल के साथ। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जब सिटी एसपी पर जानलेवा हमला किया जाता है, और देखिए किस तरीके से चोटिल हो चुके हैं, लहूलुहान, और उन्हें सीधे अस्पताल भेजा गया। लेकिन कार्रवाई अभी भी बदस्तूर चल रही है। एक तरफ लोगों की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की जाती हुई, दूसरी तरफ बुलडोजर जो है वो एक एक करके तमाम मकान और दुकानों को तोड़ता हुआ। स्थिति को कंट्रोल में रखा जा सके, इसे लेकर पटना एसएसपी खुद इस वक्त ग्राउंड जीरो पर राजीव नगर में, जहां नेपाली नगर में यह कार्रवाई इस वक्त की जा रही है, वहां पर मौजूद हैं। तो आपको बताते चलें कि यहां पर 70 मकानों को चिन्हित किया गया है, जिनके ऊपर एक एक करके कार्रवाई की जा रही है, और अभी तक तकरीबन 1.5 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया है। लेकिन ये कार्रवाई रुके नहीं, थमे नहीं। इसे लेकर तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी सुबह से ही थी। 14 से ज्यादा बुलडोजर यहां पर इन मकानों को तोड़ने के लिए लगाए गए हैं, और वहीं रुक रुक कर जब हमले किए जा रहे हैं, पत्थरबाजी की जा रही है, आगजनी की जा रही है, तो इन लोगों पर अब कंट्रोल करने के लिए और बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। 5 तस्वीरें आपके सामने कार्रवाई की, आक्रोश की और हंगामे के बीच सिटी एसपी जख्मी हुए हैं। अब एसएसपी पटना पहुंचे हुए हैं दल बल के साथ स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए। तो अतिक्रमण पर बुलडोजर, इस पर सियासत भी खूब हुई। आपको बताते चलें कि आवास बोर्ड की ये जमीन, जिसमें 20 एकड़ जमीन पर गलत तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया, सरकारी ये जमीन जिसका इंक्रोचमेंट किया गया, लोगों ने मकान दुकान बना लिए। लोगों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि जब लंबे अरसे से वो यहाँ पर रह रहे हैं, जब इस जमीन की रजिस्ट्री उनकी तरफ से कराई जाती है, जब उनकी तरफ से निर्माण किया जाता है, बिजली बिल भरा जाता है, पानी का बिल भरा जाता है, तब ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं उन्हें रोका गया? अब जब निर्माण किया जा चुका है, लोग रहने लगे, उसके बाद अचानक से नोटिस देकर उन्हें यहाँ से हटने के लिए कह दिया जाता है। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। संजय, इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, विवाद थोड़ी देर के लिए कार्रवाई रोकी गई थी, लेकिन अब देखिए एक बड़ा सा पोकलैन लाया गया है और सीधे तौर पर हम आपको तस्वीरों से जोड़ते हैं। देखिए बड़े बड़े मकान और जो कॉम्प्लेक्स टाइप के मकान हैं, उनको अब तोड़ने की कार्रवाई जो शुरू होगी। सारी जेसीबी को एक जगह भी खड़ा कर दिया गया था, लेकिन अब एक्शन मोड में फिर से प्रशासनिक और पुलिस टीम, और निश्चित तौर पर 70 मकानों में तकरीबन दर्जन भर ऐसे मकान हैं जिनको अब तक तोड़ दिया गया है। फिर से जो अमला है, प्रशासनिक अमला, वो एक्शन मोड में दिख रहा है, और पटना के एसएसपी और तमाम जो आला अधिकारी हैं नए फोर्स के साथ, नई टीम के साथ यहाँ पर पहुंच गए हैं। सैकड़ों की संख्या में फिर से पुलिसकर्मी यहाँ पर बुलाए गए हैं, और लोग भी जो हैं
इस कार्रवाई को देखने के लिए चारों तरफ से निकल पड़ रहे हैं। कई बार पुलिस टीम और प्रशासनिक टीम घिर जा रही है लोगों के पथराव से। कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। सिटी एसपी को घेर कर उन पर अटैक किया गया। उनको काफी चोटें आई हैं। उनके हाथ में चोट लगी है। उनका चेहरा जो है वो कट गया है। तो अनसोशल एलिमेंट भी अपना मुंह ढक के इसमें लगातार प्रशासनिक टीम को चुनौती दे रहे हैं। ये वही पुलिस टीम है जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। लोगों का तर्क है कि अगर राजीव नगर में निर्माण अवैध था तो निर्माण करने क्यों दिया गया। तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन प्रशासनिक टीम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से जो यहाँ पर याचिका दायर गई थी वो खारिज हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए और उनकी जमीन आवास बोर्ड को मुहैया कराई जाए। कई किसानों ने अपना मुआवजा ले लिया, लेकिन जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया था उनका अभी कोर्ट में पैसा जमा है, ऐसा प्रशासन की दलील है। और इसके बावजूद लोगों ने ऐसे किसानों से जिनका मुआवजा सुप्रीम कोर्ट में जमा है उनसे जमीन खरीद ली कम कीमत पर और उन्होंने मकान बना लिया। लेकिन यह अनऑथराइज था, लोगों नहीं समझे। लेकिन लोगों का कहना है कि इन्हें बिजली का मीटर लगाया गया, सड़कें बनाई गई, टैक्स लिया गया नगर निगम से, तो ये सारी चीजें क्यों कर हो रही थी। इनके सवाल अपनी जगह पर वाजिब हैं और प्रशासनिक टीम को कहना है कि चूंकि सरकार का आदेश है, प्रशासन का आदेश है, हर हाल में उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। लिहाजा जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं, सदर एसडीओ हैं, सिटी एसपी हैं, तमाम अधिकारी जो है वो आदेश का तामीला कराने के लिए यहाँ मौजूद है और लगातार एक बार फिर से तकरीबन घंटे भर के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। जी बिल्कुल संजय, जैसा आप खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर बीच बीच में रह कर स्थिति ऐसी हो जाती है जहाँ पर उसे कंट्रोल करने के लिए पूरा अमला भी जो यहाँ पर मौजूद है वो नाकाफी साबित होने लगता है। तो क्या एक बार फिर से जब ये पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं तो अब पुलिस बल की ज्यादा डिप्लॉयमेंट हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस जो है फिलहाल जो अनसोशल एलिमेंट है उन पर भारी पड़ती दिखी है। कई बार पुलिस को घेरने की कोशिश की गई, पथराव किया गया, लेकिन पुलिस ने भी जाबाजी से इनका मुकाबला किया जो अनसोशल एलिमेंट है। क्योंकि सारे राजीव नगर के लोग कहते के विरोध में आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भी है मुंह ढक के, अब सोचिए गैस सिलेंडर को जलाया जा रहा है ताकि ब्लास्ट हो जाए। इनसे उनको अपनी जान का भी खतरा, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो प्रशासनिक टीम को रोक देंगे, लेकिन अगर वो उसकी चपेट में आ गए तो सोचिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर से बाहर निकल गए हैं। इन चीजों को देखना होगा, नहीं तो अगर कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई अनहोनी हो गई तो आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। तो प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती है, बचाना भी है, संयम का भी परिचय प्रशासन दे रहा है। और यही कारण है कि सिटी एसपी अनसोशल एलिमेंट से घिर गए थे और उनके ऊपर अटैक किया गया था। समझाना प्रायोरिटी है, लेकिन साथ ही साथ आदेश को पूरा करवाना है, तामीला करवाना है, ये भी एक चुनौती है जो फिलहाल प्रशासन करता हुआ दिख रहा है। निर्माण कर रहे हैं और ये लोगों को भी समझने की जरूरत है। विरोध का अपना तरीका होता है, लेकिन असामाजिक तत्व आपके साथ खड़े होकर आपके लिए और ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहे हैं।